मैंने आपको समझाया, फिर समझ जाइए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़र कूफे की जानिब उन कूफी गद्दारों और बेगैरतों के वो खुतूत जो उन्होंने हज़ारों की तादाद में लिखे थे कि हमने वक़्त के हुक्मरान की बैत नहीं की, आप आए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे कि अभी वक़्त के हाकिम की बैत मुकम्मल नहीं हुई, और बैत मुकम्मल ना हो तो इस तरह का इक़दाम करना दुरुस्त होता है कि मैं जाऊं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि शरीयत की जिस नहज पर हकूमत को मैं चला सकता हूँ, वक्त का हाकिम उस तरह नहीं, तो मैं संभालूं। लोग बिखर रहे हैं, लोग बैत नहीं कर रहे हैं, इनको कोई, इनके सर पे भी तो कोई हाथ। लेकिन एक मौके पे जब जाके उन्हें पता चला कि ये सब कौन है, बोलते क्यों नहीं हो, ये वही हैं जिन्होंने मेरे वालिद को शहीद किया, ये वही बेगैरत हैं जिन्होंने मेरे बड़े भाई हजरत हसन के नीचे से मुसल्ला खींचा, रान में खंजर मारा, और एक जालिम खैमे के सामने आके कहता है या मुज़िल्लल मोमिनीन। अब आपको अरबी आती नहीं, जिल्लत के लफ्ज़ को तो पता है, मुज़िल्ला कैसे माना करूं। उस बेगैरत ने तो कह दिया, हैदर कर्रार के बेटे को कह दिया, मेरे नबी के प्यारे नवासे को कह दिया, उसने तो कह दिया खैमे के दरवाजे पे खड़े होके, तू अमीरुल मोमिनीन नहीं है, तू मोमनों को जलील करने वाला है। तूने मोमन, मोमना दा लफ्ज़ जरा समझा जे कि कोई नहीं समझी, मोमिन उसके ज़हन में भी वही था। तूने मोमनों को जलील किया, क्यों जलील किया? मुआविया के साथ क्या कर रहे हो? इसमें मोमनों की जिल्लत थी कि मोमनों की इज्जत थी? लेकिन उनकी जिल्लत थी ना, वो तो चाहते थे मुसलमान आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, जंगें होती रहें, और यहूदी भी बचे रहें, ईसाई भी बचे रहें, वो तो ये चाहते थे। लेकिन हैदर कर्रार का गैरतमंद बेटा सैयदा फातिमा की गोद में पलने वाला, कितनी दूर रस निगाह है, उसने कहा हम यूं ही लड़ते रहेंगे और ये यूं ही ऐशो निशात में रहेंगे, ये यूं ही हज़रत अली जैसे लोगों को शहीद करते रहेंगे, साजिशें करते रहेंगे। चुनाचे हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया की तरफ सुलह का पैगाम भेजा। उन्होंने सफ़ेद कागज़ पे दस्तखत करके हज़रत हसन की तरफ वापस किया, जो दिल में आए शर्तें लगा लो, मुझे बग़ैर पढ़े मंजूर। वो भी चाहते थे कि सुलह हो, काफरों को नाकों चने चबवाए जाएं, वो भी चाहते थे, और हैदर कर्रार का बेटा भी चाहता था। सुलह हुई, फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जो जमात के मोतबर लोग थे, इनकी फ़ौज के कमांडर थे, इन सब ने दिमिश्क जाके, हज़रत मुआविया के शहर जाके, उन्हें दिमिश्क की मस्जिद में मिंबर पे बिठा के, तो मानो या ना मानो, गालियां बकते हो, हज़रत मुआविया को गालियां बकते हो, उनके नाम को तुमने गाली बना दिया है। उठाओ रिजाल कशी, तीसरी सदी का आलिम है अल्लामा कशी, उसकी किताब उठाओ रिजाल, उसका सफ़ा 101 उठाओ, उठाओ वो सफ़ा, उसमें नहीं लिखा हुआ कि हज़रत मुआविया को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
खुद दिमिश्क की जामिया मस्जिद पे मिंबर पे बिठा दिया। वो मिंबर पे बैठे, उनके हाथ पे हजरत हसन ने बैत की, उनके हाथ पे हजरत हुसैन ने बैत की, उनके हाथ पे उनके कमांडर कैस इब्ने साद इब्ने उबादा ने बैत की। ये बैत वहां मुकम्मल हुई। और सुनो, शायद ये बात भी मैंने आज से पहले कभी न कही हो। 3 तबके थे सहाबा के। कितने तबके? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद सहाबा 3 तबकों में तकसीम हो गए। एक तबका हजरत अली के साथ था, एक तबका हजरत मुआविया और हजरत आयशा के साथ था, और एक तबका हो गया गैर जानिबदार। असा इस रोले च नहीं, वो बिल्कुल अलग थलग हो गए, ना इधर ना उधर, गोशा नशीन हो गए। ये 3 तबके थे। एक तबका हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, एक हजरत मुआविया और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ, एक तबका गैर जानिबदार, ना इधर ना उधर। हम इसमें नहीं पढ़ते। ये 3 तबके सहाबा के हो गए हजरत अली के दौर में। और जब हजरत मुआविया के साथ सुलह हो गई, मैं मिंबरे रसूल पर हूं, काबा के रब की कसम है, सहाबा के 3 तबकों ने मुआविया के हाथ पर बैअत की थी। दुनिया का कोई बंदा इसे झुठलाए, गालियां नहीं बकनी, कमेंट में गालियां नहीं बकनी, दलाइल के मैदान में आओ, आओ दलाइल के मैदान। 3 तबके हजरत मुआविया पे क्या हो गए? मुत्तफिक। हजरत अली का तबका भी, हजरत मुआविया का तबका भी, और वो जो गैर जानिबदार थे वो भी। ये तीनों इकट्ठे हुए और फिर से इस्लाम का परचम इन्होंने थामा और काबल के दरवाजे पर इस्लाम दस्तक देने लग गया। फिर फतूहात का सिलसिला शुरू। कुब्रस फतह हो गया, समंदरी जंगें लड़ी। गालियां निकालना तो बड़ा आसान है। मुआविया दुश्मन अली है, मुआविया दुश्मन अली है, तेन पता लगा? हजरत अली दे पुत्र नहीं पता लगा? जालिम आदमी, जब तू हजरत अली को दुश्मन अली कहता है तो तू दरअसल तबर्रा करता है हसनैन करीमैन पर। हसनैन करीमैन को पता नहीं चला ये हमारे बाबा का दुश्मन है? आज 15वीं सदी, 14वीं सदी, 14 सदियों के बाद तुझे पता चला है कि मुआविया हजरत अली का दुश्मन था, मुआविया बागी था। अगर मुआविया बागी था, हजरत अली ने हजरत मुआविया से सुलह क्यों की थी? बागियों से सुलह होती है या? पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान। लेकिन कुरान तुम्हें नसीब कहाँ हो? कुरान सहाबा के दुश्मनों को नसीब नहीं हो सकता। तुम्हें कहाँ नसीब हो कुरान? बागियों से तो जंग करनी है। हजरत अली ने सुलह की, जो इलाके तेरे पास हैं वो तेरे पास, जो इलाके मेरे पास हैं वो मेरे पास। यूं ही बात बना देते हो मुआविया बागी था। बागी था तो हजरत अली ने सुलह क्यों की? हजरत मुआविया बागी था तो हसनैन करीमैन ने उसके हाथ पर बैअत क्यों की थी? बागी के हाथ पर बैअत की थी।